है 27 स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर, यानी टोटल ड्रॉप कितने हैं ऐसे 27, जिसका रेडियस कितना दे रखा है 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर को मीटर बनाओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -3 से। बस इतना ही हेल्प करो मेरा, तो मेरे को भी समझाने में मजा आएगा। कैरिंग 10 की पावर -12 कूलम ऑफ चार्ज, यानी Q की वैल्यू कितना दे रखा है चार्ज, छोटा स्फेरिकल है तो Q ले लेता हूँ, Q दे रखा है 10 की पावर -12 कूलम। अब कह रहा है कि चार्ज आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, मतलब ये 27 स्फेरिकल कैपेसिटर है ना, इसको कंबाइंड करके एक बड़ा सा स्फेरिकल बना देता है, जिसका मान लो रेडियस क्या है कैपिटल R है। तो क्या कर रहा है फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। अब इसका मुझे क्या करना है कैपेसिटेंस निकालना है। तो अभी पढ़ाते वक्त मैंने क्या बताया था कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, बताया था कि नहीं, यही बताया था। तो अगर हम मुझे कैपेसिटेंस चाहिए तो मुझे R की वैल्यू चाहिए होगा, अगर R मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो ये 27 को ही कंबाइन करके बिगर ड्रॉप बना रहे हैं, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा, यानी कहने का मतलब 27 टाइम्स वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई, छोटा वाला R लेंगे, R क्यूब बराबर 4/3 बड़ा वाला R पाई R क्यूब। अब यहाँ से ही R निकाल लो, तो देखो 4/3 से 4/3 मर गया, पाई से पाई मर गया, यानी अगर यहाँ पर R क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 27 R की पावर 3। अब यहाँ पर क्यूब रूट ले लो, क्योंकि मेरे को सिंगल R चाहिए, तो क्यूब रूट ले लिया, तो क्यूब रूट लेंगे तो ये 1/3 आ गया, तो ये 3 से 3 खत्म, जो मुझे चाहिए वो आ गया। R बराबर 27 का क्यूब रूट होता है आपका 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3, और R की पावर से R की पावर 3 कट गया, तो ये कितना आ गया 3R, यानी R की वैल्यू 3R के बराबर है। तो यहाँ पर रखो, देखो समझो, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 4 पाई आप लोग जानते हैं K बराबर क्या होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू क्या होती है, अरे बोलो K की वैल्यू क्या होती है 9 × 10 की पावर 9 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रखोगे 1/, रख देता हूँ डायरेक्ट, 1/9 × 10 की पावर 9, और ये कैपिटल R की जगह क्या आ गया 3R, तो 3 स्मॉल r की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है स्मॉल r 3 × 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर -3। नीट का क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करके बताओ कैपेसिटेंस कितना आएगा। सब चीज तो करके दे दिया, सिर्फ कैलकुलेशन करो। कहा आप डायरेक्ट ये लिख लो ना, ये सब तो आपको मिलेगा, ये तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप सिर्फ ये लिख के बताओ कितना आया। तो 3 3 जा 9, ये 9 खत्म हो गया। अब ये 10 की पावर -3 है, ये 9 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 10 की पावर -12, यानी 10 की पावर -12 को क्या बोलते हैं पिको, तो यानी 1 पिको फैराड। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये 1 माइक्रो फैराड है, 1 पिको फैराड, एक ही जगह दिया है। अब एक ही जगह दिया है तो क्या अब जो अगला टॉपिक अगला चीज बोला है वो भी निकालोगे क्या एग्जाम में, नहीं निकालोगे, क्योंकि आपको एक ही से निकालने से 1 पिको फैराड आंसर आ गया। समझ में आया। मान लो कि अगर 1 पिको फैराड किसी दूसरे ऑप्शन में दिया रहता तब आप पोटेंशियल भी निकाल के देखते, तो मैं पोटेंशियल नहीं निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है, जगह भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है कैपिटल R है, और चार्ज इस पे क्या है Q है। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। पोटेंशियल की बात कर रहा है, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। देखो Q और कैपेसिटर दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, U बराबर क्या होगा Q² 2C। 3 फार्मूला है, कौन सा फार्मूला लगाना है ये भी आपको आना चाहिए। तो Q² 2C हो गया, इतना हिंट के बाद अब आंसर बता दो। देखो कैसे आएगा, U बराबर Q² 2, अरे अभी तो कैपेसिटर से स्फेरिकल कैपेसिटर का बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कितना आसान क्वेश्चन है। तो Q² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, कहाँ से 8 है, क्वेश्चन नंबर बी हो गया। सबको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ जाते हैं। इसका आंसर गलत मत करना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात किया है, बताओ। देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखो E जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये मैंने गलत लिख लिया, V बराबर ED, यहाँ से E को रिप्लेस करो और आंसर बताओ।
देखो V बराबर ED है ना, तो यहाँ से E निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन में डिस्टेंस, तो यहाँ से E को रिप्लेस कर दो, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट, E की जगह क्या रखेंगे स्क्वायर, तो V स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, हाफ, कौन सा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 लो पढ़ो एक बार। A parallel plate capacitor, uniform electric field E and space between the plate. If the distance between the plate is D and area of this plate is the energy stored in capacitor. तो अभी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या पढ़े थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यही पढ़े थे। अब इसने बोला है कि सिर्फ हमको एनर्जी चाहिए, तो वॉल्यूम को उधर ले जाना होगा, यानी एनर्जी बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो किसी चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम आ जाएगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू डिस्टेंस, क्योंकि इसने एरिया A बोला होगा और डिस्टेंस, देखो एरिया पर प्लेट A बोला है और डिस्टेंस D है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD, बस वॉल्यूम को उठा के उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, चलो बताओ। मैं इतना हिंट दे रहा हूँ, F बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट A। मैं किसी जिससे पूछूंगा वही बताएगा, पढ़ो एक बार। कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैविंग ए चार्ज Q एंड एरिया A। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है, फोर्स का फॉर्मूला Q स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ पर अगर मैं एरिया से देखूँ, एरिया से रिलेट करूँ, तो पहला ऑप्शन बोला है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तो इसमें तो कहीं डिस्टेंस आपको दिख ही नहीं रहा है, और इंडिपेंडेंट बोला है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, इसमें इतना सोच क्या रहे हो आप। दूसरा बोला है लिनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द। बस वही फार्मूला अभी यूज करो, F बराबर Q स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट A। देखो क्या आएगा, फोर्स बोला है क्या होगा, Q बराबर क्या होता है बोलो, CV, बहुत अच्छा, Q बराबर CV, और C बराबर क्या होता है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब इतना बताने के बाद इधर उधर करो और बताओ ऑप्शन क्या आएगा, इधर उधर एडजस्ट करके बताओ ऑप्शन क्या आएगा। तुक्का से सही कर लिया ना, इसीलिए कहता हूँ बोलो, ठीक है। अब चलो देखो ये आया कैसे, Q की जगह मैं CV रखूंगा और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A निकाल लो, तो एप्सिलॉन नॉट A बराबर क्या हो जाएगा, CD रखो यहाँ पर, तो F बराबर हो जाएगा Q की जगह CV रखोगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट A की जगह CD रख दो, तो जो कट रहा है काटो, C से C खत्म, तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर अपॉन में 2D। तो देखो नीट का ही क्वेश्चन है, इसने क्या कहा, क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ी कहोगे, आपको फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, चार्ज क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, उसी को एडजस्ट करके आंसर निकाल लिए, तो इतना तो पता होना चाहिए। अब वो थोड़ी ना कहेगा कि Q बराबर फॉर्मूला क्या होगा, CV, ऑल इंडिया का कंपटीशन है, सारे बच्चे CV लगा के आएंगे, उसको तो फिल्टर करना है अच्छे बच्चों को कि कौन इतना समझ के आंसर निकालता है। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, पढ़िएगा तो आंसर निकालिएगा, और नहीं पे विश्वास रखो ना, फिर भी गलत लग रहा है। अब तो 2 ऑप्शन बच गए, बताओ दोनों में से क्या आएगा। यस, C/3 भी देखो ना, ये क्या बोला है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज V आर ज्वाइन इन सीरीज। अरे तीनों को सीरीज में लगा दो, तीनों को सीरीज में लगा दिया, तो मान लो कि ये कैपेसिटेंस C है, C है, C है, तो अगर सीरीज में है तो सीरीज में कैसे निकालते हैं, 3 जितना कैपेसिटर है वो लिख, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड आर टू बी कनेक्टेड सच ए वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना लाना है, 6 माइक्रोफैराड। तो पहले तो आपके पास 3 कैपेसिटर है, तो पॉसिबल कनेक्शन आप क्या कर सकते हो, या तो तीनों को किस में लगा दो, सीरीज में, यही कर सकते हो, या तीनों को किस में लगा सकते हो, पैरेलल में। ऐसे सोच के करोगे ना तो पेपर में कैसा भी क्वेश्चन है उड़ा के आओगे। यानी पहला आप तीनों को सीरीज में लगाओगे, तीनों को पैरेलल में लगाओगे, तो अगर तीनों सीरीज में है तो ये 4 4 4, इसका इक्विवेलेंट बताओ कितना आएगा, 4 4 4 सीरीज में है, इक्विवेलेंट कितना आएगा, हाँ रोजमीन बताओ
4 4 4 सीरीज में है, कितना आएगा? उल्टा बोल दी, 4/3। 4 जो देखो सिमिलर कैपेसिटेंस है तो उसको रख लेना और जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देना, तो 4/3 आएगा। इसने क्या बोला है? 6, तो ये तो होगा नहीं, यानी तीनों को सीरीज में एक साथ नहीं लगाएंगे, पहला ऑप्शन खत्म। तीनों अगर पैरेलल में है 4 4 4, अब बताओ इसका इक्विवेलेंट कौन बताएगा? कौन बताएगा? फरहान। 4 4 4 अगर पैरेलल में है तो क्या आएगा? कुछ तो आएगा, इक्विवेलेंट कितना आएगा? बोलो हम्माद। बहुत अच्छा, पहली बार हम्माद मेरी क्लास में जवाब दे रहा है। तो 4 + 4 + 4 यानी 12 आ जाएगा, लेकिन इसने क्या बोला है? 6, तो ये तो आंसर होगा नहीं, यानी कनेक्टिंग देम इन पैरेलल। तो ए और सी तो दो दिमाग लगा के काट दिए। अब क्या कर सकते हो? पॉसिबल कनेक्शन क्या होगा? या तो दोनों को सीरीज में लगा दो और एक को किस में लगा दो? पैरेलल में। या और क्या कर सकते हो बताओ? 2 को पैरेलल में लगा दो और एक को किस में लगा सकते हो? बताओ बताओ, एक को किस में लगा सकते हो? सीरीज में। यही कर सकते हैं ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो रखो यहाँ पर 4 4 4, बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 4 4 सीरीज में है। अब मैंने जब रेगुलर क्लास पढ़ाया होगा तो शॉर्ट ट्रिक बताया होगा, दोनों सीरीज में है तो 4 4 का क्या करते थे? आधा, यानी 2 हो जाता होगा, और 2 और 4 पैरेलल में है तो क्या आ गया? मिल गया। यानी कनेक्टिंग 2 इन सीरीज 1 इन पैरेलल, जिसने बताया बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ जल्दी से। एक मिनट कि ये कहां से आ गया, तो इसका मतलब कैपेसिटर ही होता है। कैपेसिटी C एंड अदर इज C/2, मतलब कह रहा है कि इसका कैपेसिटेंस C है और इसका कैपेसिटेंस C/2 है। आगे बोला है कनेक्टेड इन V वोल्ट बैटरी, यानी वोल्टेज यहाँ V है। शोन इन द फिगर द वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द वर्क डन, यानी वर्क डन यानी W की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो कितना होगा। वर्क डन बराबर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा, ½ CV² फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया हुआ है। तो C यहाँ कौन सा लोगे? C वाला। अब बता दो आंसर, C निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। तो बोलोगे तभी तो मेरे को भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में। तो यहाँ पर रखो C इक्विवेलेंट की जगह 1/2, C इक्विवेलेंट की जगह क्या रखूंगा? 3C/2 V²। सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है? कोई ऑप्शन आया क्या? 3/4 CV²। समझ में आया? तो बस आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। अब कल की क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और